अब लैंड जिहाद के खिलाफ जो है वो थोड़ा कार्रवाई की जा रही है। ये लैंड जिहाद पर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। ये दरअसल ये लैंड जिहाद नहीं है, ये उनकी सड़ी हुई मानसिकता जो है ना, ये उसका जिहाद है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर वो अतिक्रमण करने के लिए लोगों को मतलब पूरी खुली छूट दी। लैंड जिहाद के सबसे बड़े संरक्षक अगर आप देखते हैं तो फिर वो कांग्रेस है, एनसीपी है, वो तमाम पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर हिंदुओं के भी घर जा रहे हैं, उसके अंदर मुसलमानों के भी घर जा रहे हैं। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. हेलो भिवंडी गर्ल्स, आप देख रहे हैं भिवंडी मिरर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सिर्फ आपके मुद्दों की बात करते हैं। आज हम ना सिर्फ भिवंडी शहर बल्कि पूरे देश में जो नफ़रत की आग फैलाई जा रही है और उस नफ़रत को फैलाने वाले नफ़रती चिंटुओं के बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पे पिछले दिनों जो भिवंडी में तोड़क कार्रवाई चल रही है, जो आप देख रहे होंगे कि मेट्रो की लाइन के लिए तोड़क कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर सुदर्शन चैनल ने एक घंटे का तकरीबन शो बनाया और उसको बाकायदा मुसलमानों से जोड़कर दिखाया कि जो है एक समुदाय के लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था और उसके खिलाफ लैंड जिहाद के खिलाफ जो है वो तोड़क कार्रवाई की जा रही है, या लैंड जिहाद के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई हो रही है। तो हम आज इसी के ऊपर पूरी बातचीत करेंगे इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले तो जैद भाई, आपने वो वीडियो देखा होगा। हाँ, बिल्कुल उसमें जो है ये इस पूरी तोड़क कार्रवाई को लैंड जिहाद करके दिखाया जा रहा है। आप उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा भिवंडी शहर है वो अगर हम देखेंगे तो बहुत काफ़ी पीसफुल शहर है। मतलब यहाँ पे हम ना क्लैशेस देखते हैं, ना हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी देखते हैं, ना कुछ। तो ऐसी सिटी को बदनाम करने के लिए ये न्यूज़ चैनल एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो गवर्नमेंट द्वारा किए गए काम को लैंड जिहाद बता रहे हैं। अब वो तोड़क कार्रवाई जो हो रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, उसके अंदर हिंदुओं के भी घर जा रहे हैं, उसके अंदर मुसलमानों के भी घर जा रहे हैं और अदरवाइज जितनी कम्युनिटी है जो उसके रास्ते में आ रहा है सबके साथ हो रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक हमने एनालाइज़ किया है कि मोर देन 60% जो अतिक्रमण थे वो नॉन मुस्लिम के हाथ में थे। दुकानें उनकी गई, घर उनका गया, हम वीडियोस भी देख रहे हैं। तो ये सीधा सीधा ये एक तरफा मतलब कम्यूनल करने के लिए इस पूरे मामले को उस तरीके से दिखाया जा रहा है कि खाली एक ही विशेष वर्ग के लोग सारी मतलब कब्जा करके बैठे थे, उसको मतलब लूट के बैठे थे। क्योंकि सुदर्शन चैनल पूरे देश में चलता है, वो एक नेशनल लेवल का चैनल है। बिल्कुल। तो पूरे देश में, पूरे इंडिया में जो है लोगों को क्या पता कि ये एक भिवंडी शहर का एक मुद्दा ही है और वो जो है उसको एक कम्युनलाइज करके दिखा रहा है और वो ये दिखा रहा है कि ये जो है एक विशेष वर्ग के लोगों ने ही अतिक्रमण किया था। जो भिवंडी में रहने वाले लोग हैं उन्हें पता है अच्छी तरह से कि ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ पर सभी लोगों की दुकान थी, सभी लोगों का घर था, बिल्कुल सभी धर्म के लोगों का था, बिल्कुल। और वो टूट भी रहा है तो सभी लोगों का टूट रहा है, किसी एक विशेष वर्ग का नहीं टूट रहा है। लेकिन जो पूरे देश में जो लोग देख रहे हैं उस चैनल को, ख़ास तौर पे जो मुसलमानों को छोड़कर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जिनके मन में जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई गई है, वो क्या सोचेंगे? उनके मन में क्या सवाल आएगा? वो तो यही सोचेंगे कि ये देखो यहाँ भी मुसलमानों ने जो है पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था, इस तरह से। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई एकदम उलट है। सच्चाई वो नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। सच्चाई ये है कि वहाँ पर सभी वर्गों का, सभी धर्म के लोगों का दुकान, घर, मकान था, जो कि रास्ते में आया, उसके खिलाफ तोड़क कार्रवाई की गई है। लेकिन वो सब के सब जो है अनधिकृत बांधकाम नहीं थे, वो बाकायदा सिर्फ इतना है कि वो मतलब बीच में अब क्या है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, अब मेट्रो आ रहा है, तो इसलिए वो तो होना था, उसके खिलाफ तोड़क कार्रवाई हो रही है। लेकिन बाकायदा बीजेपी के ही आमदार जो है महेश चौगले जी, उन्होंने बाकायदा बोला है कि जिसका भी घर टूट रहा है, जिसका भी दुकान टूट रहा है, हम उसको मुआवजा दिलाने के लिए आखिरी तक खड़े रहेंगे। अब बीजेपी का ही आमदार है, वो कह रहा है कि हम जो है आखिरी तक का उनको मुआवजा दिलाने के लिए खड़े रहेंगे, तो वो अनधिकृत तो नहीं रहेगा। पहली बात तो ये। तो फिर अगर वो अनधिकृत नहीं है या गैर जो है वो कब्जा किया हुआ नहीं था, तभी ना उसके लिए मुआवजे की बात चल रही है। तो फिर ये जो सुदर्शन चैनल जो दिखा रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से झूठ
और प्रोपेगेंडा चला रहा है। पूरी तरीके से मामले को कम्युनल करना चाहता है। भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं वो लोग, जो कि मगर वो मुँह की खाएंगे। भिवंडी वासी मतलब बहुत समझदार है, वो कभी ये मामले में नहीं आएंगे। और मेरी एक छोटी सी अपील, एक मैसेज है जो हमारे आमदार साहब है और जो हमारे एमएलए साहब लोग हैं और एमपी एमएलए जितने भी, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग भिवंडी को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पर, आप सामने आइए, इस चीज़ के खिलाफ बोलिए कि भिवंडी में ऐसा कुछ नहीं होता, ना लाइट जिहाद हो रहा है, ना कोई चीज़ हो रही है। इससे भिवंडी की बदनामी है। भिवंडी की बदनामी मतलब आप लोगों की बदनामी है। और जितने नेता जो छोटे लेवल पे भिवंडी के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी से मैं कहूँगा कि इस चीज़ के खिलाफ एफआईआर कर सकते हो तो एफआईआर करिए। और जो न्यूज़ पोर्टल है या यूट्यूबर्स है वो भी इसके खिलाफ वीडियो बनाइए, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। पूरे भिवंडी को बदनाम किया जा रहा है और ख़ास तौर से एक कम्युनिटी को मार्क करके उसी के ऊपर बोला जा रहा है। और मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी से, क्योंकि उस शो में सुदर्शन चैनल ने बाकायदा ये कहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर वो अतिक्रमण करने के लिए लोगों को मतलब पूरी खुली छूट दी थी। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर आप लोग कोई एफआईआर क्यों नहीं करते? जब आप देख रहे हो, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आप उस चैनल के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करते हो? मैं ये सवाल समाजवादी पार्टी से भी पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ और एनसीपी से भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि बाकायदा खुले हुए अल्फाज में एकदम साफ लफ्ज़ों में सुदर्शन चैनल में उन्होंने इन तीनों पार्टी का नाम लेकर कहा है कि इन तीनों ने एक विशेष समुदाय को वहाँ पर अतिक्रमण करने दिया है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तोड़ा कार्रवाई हुई है, ना इसमें किसी हिंदू का घर तोड़ा गया है, ना किसी मुसलमान का घर तोड़ा गया है। वो सब मजलूम लोग हैं, वो सब विक्टिम लोग हैं। और हमारी गवर्नमेंट से, नगर पालिका से यही गुजारिश है, उन सबका मुआवजा मिलना चाहिए। जिसका घर टूटा है उसको घर के बदले घर मिलना चाहिए, जिसकी दुकान टूटी है उसको दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। अब वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, मगर मिलना चाहिए। किसी तरह के भी शहर के विकास के रास्ते में जो है कोई भी रोड़ा होगा, कोई भी रुकावट होगी, उसे बिल्कुल हटाना चाहिए। और लेकिन उसके लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अगर किसी का घर आड़े आ रहा है, बिल्कुल उसे तोड़ा जाए, लेकिन उसका मुआवजा भरपूर जो उसका बनता है वो उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट हो जाए, कहीं ना कहीं बस जाए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सके। यही तो मोदी जी का सपना है, जो सारा एनडीए, सारा भाजपा की सरकार कहती है कि वो मकान दे रही है, सब कुछ दे रही है। ठीक है, तोड़ा कार्रवाई तो अगर देश को आगे बढ़ाना है, शहर को आगे बढ़ाना है, अच्छे रोड बनाना है, मेट्रो लाना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनको कम से कम मुआवजा तो दिया जाए प्रॉपर। एक तो सोचने की बात यह है कि हमारा देश जो आज वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, इतने बड़े देश में भी आज ये छोटी छोटी राजनीति की जाती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है। विकास की राजनीति करिए, डेवलपमेंट की राजनीति करिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी आपका साथ देंगे। दरअसल ये जो सुदर्शन चैनल ने लैंड जिहाद का नाम दिया है ना भिवंडी को, ये दरअसल ये लैंड जिहाद नहीं है, ये उनकी सड़ी हुई मानसिकता जो है ना, ये उसका जिहाद है। और उस चैनल को देखने वाले जो देखने वाले लोग हैं ना, उनकी भी मानसिकता पूरी तरह से सड़ चुकी है शायद, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को भी आप समझ नहीं रहे हो और ऐसे चैनलों को आप देख रहे हो जो शहर के विकास के लिए तोड़ा कार्रवाई को लैंड जिहाद और मुसलमानों को विरोध में दिखा रहा है, ताकि आप जो है वो एक विशेष वर्ग से नफरत करना शुरू करें। तो आप सोचिए कि आप किसको देख रहे हो, किसको बढ़ावा दे रहे हो। जो ऐसे झूठ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हो। अपनी मानसिकता कम से कम थोड़ा ठीक कीजिए। शहर हो या देश हो, बगैर यूनाइट हुए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दुनिया के किसी भी देश को आप देख लीजिए, जब तक वो यूनाइटेड नहीं हुए हैं वो कभी तरक्की नहीं किए। तो जब तक अगर देश एक नहीं होगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा।